जय हिंद दोस्तों। अब की बार 400 पार ये नारा था बीजेपी का, लेकिन हुआ कुछ ऐसा 400 छोड़ो 300 पार भी नहीं कर पाई। पर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी इस बार इतना पीछे रह गए? अगर इनकी गलतियों पे गौर किया जाए तो इस बार के इलेक्शन में बीजेपी से 4 बड़ी गलतियां हुई, जिस वजह से बीजेपी इस बार के इलेक्शन में मेजोरिटी में भी नहीं आ पाई, जो मेजोरिटी को पिछले 2 इलेक्शन में बड़े ही आसानी से लेकर आई थी। यानी पिछले 2 इलेक्शन में मोदी जी को किसी भी गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन इस इलेक्शन में नरेंद्र मोदी को गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी। इस इलेक्शन में पूरी एनडीए अलायंस मिलकर भी सिर्फ 292 सीटें ही ला पाई, और वहीं पर विपक्ष की 37 पार्टियां मिलकर भी सिर्फ 237 सीटें लाई, जो कि विपक्ष की 37 पार्टियां मिलकर सिर्फ एक पार्टी को हराने में लगी हुई थी। इसके बावजूद भी बीजेपी को उनसे ज्यादा सीटें आई। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, हर एग्जिट पोल में यही कहा जा रहा था बीजेपी 400 पार नहीं तो 350 ऊपर ले ही आएगी। यहाँ तक विपक्ष के लोग भी कह रहे थे नहीं बीजेपी 400 पार नहीं कर पाएगी, 350 लेकर आएगी। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि गेम ही पलट गया। और सबसे अचंभे वाली बात तो यूपी की है। जिस यूपी को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, उसी यूपी में अभी 5 महीने पहले अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाया गया और बड़े ही धूमधाम से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। उसी यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ एक बहुत बड़े लीडर माने जाते हैं। उस यूपी में बीजेपी इस बार इतना पीछे कैसे रह गई? समाजवादी पार्टी, जो कि सिर्फ एक स्टेट पार्टी है, उसको बीजेपी से ज्यादा सीटें आई। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो पिछले इलेक्शन में कांग्रेस लगभग खत्म होने की कगार पर आ गई थी। पिछले इलेक्शन में कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी, जो कि इतने कम है कि वो ऑपोजिशन लीडर भी नहीं बन पाए थे। लेकिन इस बार सबका यही कहना था कि कांग्रेस की सीटें और भी कम होगी, लेकिन कांग्रेस ने इस बार डबल सीटें ले आई, यानी कांग्रेस 99 सीटें ले आई। अब हमारे हिसाब से बीजेपी के अंदर कुछ बड़ी प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से बीजेपी से 4 बड़ी गलतियां हुई हैं और इन्होंने इन गलतियों पर ध्यान नहीं दिया। तो आइए इन गलतियों को इस वीडियो में जानते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। बीजेपी की पहली और सबसे बड़ी गलती, बीजेपी ने इस बार आरएसएस को ही इग्नोर कर दिया। हम सभी जानते हैं आरएसएस यानी बीजेपी और बीजेपी यानी आरएसएस। इसी बीजेपी को खड़ा करने में आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान है और आरएसएस ने ही शुरुआत के 1984 के इलेक्शन में बीजेपी को 2 सीटें भी दिलवाई थी और पिछले 2 इलेक्शन में 300 सीट की फुल मेजोरिटी तक भी पहुंचाया था। बीजेपी के जितने भी सीनियर लीडर हैं वो आरएसएस से ही आए हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी को खड़ा करने में आरएसएस का बहुत बड़ा हाथ है। आरएसएस के लोग इलेक्शन के समय बीजेपी के लिए घर घर जाकर उनके लिए प्रचार करते हैं। लेकिन इस बार के लोकसभा इलेक्शन के ठीक 1 महीना पहले बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने यह कहा, जब हम छोटी पार्टी थे तब हमें आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब हम खुद में ही सक्षम हैं। बीजेपी अपना काम खुद कर लेगी, हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। इसके बाद आरएसएस का साथ छोड़ देना बीजेपी के लिए बहुत भारी पड़ गया। जेपी नड्डा के इस बयान से विपक्ष बैकफायर हो गया, क्योंकि इस बयान से पीएम मोदी के खिलाफ पहले से चल रहे डिक्टेटरशिप को विपक्ष ने और हवा दे दी। इससे आरएसएस के लोग भी नाराज हुए और आरएसएस के एक मेंबर ने अपने इंटरव्यू में कहा, जिस बीजेपी के लिए उन्होंने कैंपस किए थे, नारे लगाए थे, घर घर जाकर वोट मांगे थे, आज वही बीजेपी पावर में आने के बाद आरएसएस की बात ही नहीं सुन रही। दरअसल बीजेपी के अंदर कुछ बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। इसको लेकर आरएसएस ने 3 महीने पहले ही बीजेपी को वार्न किया था। खाली मोदी जी का चेहरा और हिंदुत्व मुद्दा बीजेपी को नहीं जिता सकती। हालांकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर तो उभरी, लेकिन उन्हें 63 सीटों का भारी नुकसान उठाना पड़ा। और पिछली बार जहां पर वो अपने बलबूते पर मेजोरिटी में आए थे, लेकिन इस बार बिना आरएसएस के सपोर्ट के भारी नुकसान उठाना पड़ा। बीजेपी की दूसरी और सबसे बड़ी गलती, भारत में कई सालों से चलता आ रहा जात पात पॉलिटिक्स। भारत में आम जनता को जात पात के जाल में नेताओं ने ऐसा उलझाया हुआ है कि लोग शिक्षा, रोजगार, डेवलपमेंट की तरफ देखते ही नहीं। देखते हैं तो अपनी जात का नेता, जब वोट देने का समय आता है तब ये लोग बढ़ जाते हैं और सिर्फ अपनी जात वालों को ही वोट देते हैं। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है यूपी, जैसे कि बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी, जिसको दलित की पार्टी के रूप में जाना जाता है। वैसे ही एसपी यानी समाजवादी पार्टी को यादव की पार्टी के रूप में जाना जाता है। लेकिन इस बार के इलेक्शन में बीजेपी ने पूरा राम मंदिर मुद्दा ही यूपी के इलेक्शन में लड़ा। अगर देखा जाए तो बीजेपी के पास यूपी में ऐसा कोई बड़ा कास्ट लीडर नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें यूपी में इतना बड़ा नुकसान हुआ। और इस बार के यूपी इलेक्शन में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को भारी टक्कर दिया। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी यादव वोट। यादव यूपी में 71% है और इसका इम्पैक्ट यूपी के 15 पार्लियामेंट सीटों पर डायरेक्ट असर पड़ता है। इस बार ये सारे वोटर्स मिलकर सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को वोट किए। और वहीं पर कांग्रेस के राहुल गांधी, इन्होंने मुस्लिम वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए लोगों से कहा, अगर बीजेपी पावर में आ गई तो संविधान बदल देगी, आपका रिजर्वेशन खत्म कर देगी, जिसकी वजह से मुस्लिम कम्युनिटी का पूरा वोट कांग्रेस को मिला। बीजेपी की तीसरी गलती, पीएम नरेंद्र मोदी थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में थे। नरेंद्र मोदी पिछले 10 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में जो काम किए हैं, उसकी वजह से नरेंद्र मोदी का पूरी दुनिया में बहुत नाम हुआ है। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो है
बेरोजगारी। भारत में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इस बार के इलेक्शन में यही बीजेपी को भारी पड़ गया, क्योंकि बीजेपी इस बार ओवर कॉन्फिडेंस में थी। मोदी जी के नाम पर इस बार इलेक्शन तो जीत ही जाएंगे और कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी भी इस बार ओवर कॉन्फिडेंस कर गए, जिसकी वजह से उनसे बड़ी गलती हो गई। भारत की पॉलिटिक्स में एक बहुत पुरानी कहावत है, अगर यूपी जीत गए तो समझ लो पूरा देश जीत गए। जो यूपी पिछले 2 इलेक्शन में बीजेपी जीतते आ रही थी, लेकिन इस बार बीजेपी की तरफ से एक भारी मिस्टेक हो गई। कुछ रिपोर्ट के हिसाब से सीएम योगी आदित्यनाथ अपने 35 खास कैंडिडेट के लिस्ट बीजेपी के खास सीनियर लीडर को दिए थे, जिसमें से एक को अप्रूवल मिला, बाकी सभी को रिजेक्ट कर दिया गया और जनता के बीच में ऐसे कैंडिडेट को उतारा गया जिसको कोई जानता ही नहीं था। क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, ये ओवर कॉन्फिडेंस में थे, जिसका उन्हें यूपी में भारी नुकसान हुआ। अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ की बात माननी चाहिए थी, क्योंकि योगी जी वहाँ के सीएम हैं, उन्हें अच्छी तरह से पता था किसको टिकट देना चाहिए, कौन जनता में पॉपुलर है, कौन हमें जिता सकता है, ये सीएम योगी को अच्छी तरह से पता था। लेकिन बीजेपी के सीनियर लीडर ने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब तो हमें भी नहीं मिला। अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। बीजेपी की चौथी और सबसे बड़ी गलती, बीजेपी ने एक नारा दिया था, अब की बार 400 पार। इस नारे का मेन मकसद था जो एक्स्ट्रा वोटर है, जो लोग वोट नहीं करते, वो भी अगर बीजेपी को वोट करे, क्योंकि एक टारगेट किया गया था अब की बार 400 पार और ये सबको मिलकर करना था। लेकिन हुआ इसका उल्टा, क्योंकि बीजेपी के जो सपोर्टर थे, वोटर थे, वो इससे बहक गए। उन्होंने सोचा अब की बार 400 पार तो है ही, बीजेपी तो जीती रही है, हमारा एक वोट न देने से क्या फर्क पड़ जाएगा। और इस वजह काफी सारे वोटर वोट नहीं दिए और गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, गर्मी की वजह से बहुत सारे वोटर वोट देने नहीं आए। अगर यही इलेक्शन फरवरी में होता तो काफी लोग वोट देने आराम से आ सकते थे। बीजेपी से एक भारी गलती और भी हुई, इस बार बीजेपी ने राहुल गांधी को बहुत हल्के में लिया। राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया था, उससे कांग्रेस को बहुत फायदा हुआ। राहुल गांधी आम जनता के बीच में गए, खुद को जमीन से जुड़ा हुआ दिखाए, जिसकी वजह से लोग उनसे कनेक्ट कर पाए और राहुल गांधी अपनी इमेज काफी हद तक सुधार पाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।